अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो कल की वीडियो का दूसरा हिस्सा है और हम इस वीडियो को शुरू करेंगे गिनतियों से। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अंग्रेजी में 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग होती है, इसी तरह उर्दू में 1 से लेकर 100 तक होती है, जिनको गिनती कहते हैं। अंग्रेजी में गिनती लेफ्ट साइड यानी बाईं जानिब से शुरू होती है, जबकि उर्दू में राइट साइड से यानी दाहिनी जानिब से शुरू होती है। आइए अब हम गिनती शुरू करते हैं। आइए गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इसे 29 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 29 पढ़ेंगे। 30 31 ना, इसको भी 31 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 31 पढ़ेंगे। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इसको भी 49 पढ़ेंगे, 49 नहीं पढ़ेंगे। 50 51 ना के 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ना के 69 70 71 ना के 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ना के 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ना के 91 92 ना के 92 93 94 95 96 97 98 99 ना के 99 100। उर्दू में दिनों के नाम। दिनों के नाम कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। हफ्ता, हफ्ते को शनिचर भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं सैटरडे। इतवार, इतवार को इंग्लिश में कहते हैं संडे। पीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मंडे। मंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूसडे। बुध, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडनेसडे। जुमेरात थर्सडे। जुमा फ्राइडे। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। एक बार फिर से देख लेते हैं दिनों के नाम। हफ्ता, जिसको शनिचर भी कहते हैं, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। उर्दू में महीनों के नाम। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए एक बार और देख लेते हैं महीनों के नाम। जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे अरबी महीनों के नाम। मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुजफ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़ीहिज्जा। मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुजफ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़ीहिज्जा। नाज़रीन, महीनों के नाम जानने के बाद हम अब आपको बताएंगे मौसमों के नाम, यानी साल में कितने मौसम होते हैं और वो कौन कौन से हैं। एक साल में 5 मौसम होते हैं। मौसम सरमा, यानी सर्दियों का मौसम जो कि अब चल रहा है। मौसम सरमा, सर्दियों का मौसम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विंटर सीजन। इंग्लिश में हमारे बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि आपको इंग्लिश के ज़रिए अच्छे से उर्दू का भी समझ में आ जाए। मौसम सरमा, सर्दी का मौसम। मौसम गर्मा, गर्मी का मौसम, यानी समर सीजन। मौसम सरमा, सर्दी का मौसम। मौसम गर्मा, समर सीजन। एक ये होता है मौसम बहार। मौसम बहार, स्प्रिंग सीजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग सीजन। मौसम बरसात, इसको कहते हैं इंग्लिश में रेनी सीजन। मौसम खिज़ा, मौसम खिज़ा को इंग्लिश में कहते हैं ऑटम सीजन। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। मौसमों के नाम एक बार फिर से देख लीजिए। मौसम सरमा, यानी सर्दी का मौसम। मौसम गर्मा, यानी गर्मी का मौसम। मौसम बहार, मौसम बरसात, यानी बरसात का मौसम। मौसम बहार, यानी बहार का मौसम। मौसम खिज़ा, यानी खिज़ा का मौसम। बच्चों, इससे पहले हमने मौसमों के बारे में जाना, अब हम जानेंगे रंगों के बारे में। रंगों के नाम उर्दू में कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, जामनी, गुलाबी, काला, सफ़ेद। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, जामुनी, गुलाबी, काला, सफ़ेद। एक बार फिर से देख लीजिए रंगों के नाम। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, जामुनी, गुलाबी, काला, सफ़ेद। रंगों के नाम जानने के बाद अब हम आपको समझाएंगे कवायद के बारे में, यानी वाहिद और जमा किसको कहते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं वाहिद। वाहिद ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी एक चीज़ या एक जगह, एक शख्स या एक जानवर का नाम जाहिर हो। यानी इसकी तारीफ ये है
कि जिसमें किसी एक चीज का जिक्र किया जाए, चाहे वो एक शख्स हो, चाहे वो एक जानवर हो या कोई एक जगह हो। वाहिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिंगुलर। तो हम आपको इसकी मिसाल देकर बोर्ड की मदद से समझाते हैं। देखिए ये है वाहिद और ये इसकी मिसालें दी गई हैं। यानी वाहिद लड़का यानी एक लड़का, जूता एक जूता, तारा एक तारा, गुब्बारा एक गुब्बारा, ताला सिर्फ एक ताला, घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा। तो मालूम हुआ कि वाहिद उसको कहते हैं जिसमें किसी एक का जिक्र किया जाए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो जानवर हो, कोई एक चीज का जिक्र किया जाए। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप सोच लीजिए, जैसे किताब है, सिर्फ एक किताब है, तो क्या है ये? वाहिद है। कोई भी एक चीज हो तो वो वाहिद कहलाती है। अब जमा को देख लीजिए, जमा की तारीफ क्या है? जमा किसको कहते हैं? यानी ऐसे लफ्ज या अल्फाज को कहते हैं जिससे किसी एक से ज्यादा चीजों के नाम जाहिर हो। यानी वाहिद में क्या था? सिर्फ एक चीज का नाम जाहिर हो, और इसमें क्या है? एक से ज्यादा चीजों के नाम जाहिर हो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल। यानी एक से ज्यादा चीजों के नाम। इसको भी हम मिसालों के साथ आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, यह है जमा। जमा लड़के, कितने हो गए लड़के? लड़के, यहाँ बहुत सारे लड़कों का जिक्र है। यहाँ पर क्या था? लड़का, और यहाँ क्या हो गए? लड़के। ये यानी ये एक है वाहिद, और लड़के क्या हो गए? जमा, यानी बहुत सारे। जूते, कितने जूते? बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? जूता, सिर्फ एक जूता। यहाँ क्या है? बहुत सारे जूते। तारे, यहाँ क्या था? एक तारा, यानी वाहिद में क्या है? एक तारा। और यहाँ पे क्या है? तारे, यानी बहुत सारे तारे, यानी एक से ज्यादा तारे। अब ये क्या है? गुब्बारा। यहाँ पे क्या था? वाहिद, यानी एक गुब्बारा। और यहाँ नीचे क्या है? गुब्बारे, यानी एक से ज्यादा, यानी जमा। जमा का मीनिंग होता है यानी एक से ज्यादा, यानी बहुत सारे। ताले, यहाँ क्या था? ताला। यहाँ क्या था? एक ताला। और यहाँ पे क्या है? ताले, यानी एक से ज्यादा ताले। यहाँ पे क्या था? घोड़ा, यानी ये वाहिद है, सिर्फ एक घोड़ा। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या है? घोड़े, यानी बहुत सारे घोड़े, यानी एक से ज्यादा घोड़े। तो मालूम हुआ वाहिद किसी एक का जिक्र किया जाए उसको वाहिद कहते हैं, और जमा कहते हैं एक से ज्यादा चीजों का जिक्र किया जाए। जिस तरीके से आपको इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, वाहिद क्या है, जमा क्या है। उम्मीद है आप जहां भी वाहिद देखेंगे या जमा देखेंगे उनमें पहचान बआसानी कर लेंगे। नाजरीन, वाहिद और जमा के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में। मुजक्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे मुजक्कर के बारे में। मुजक्कर, मुजक्कर यानी मेल। मुजक्कर वो कलमा है जो नर के माना में इस्तेमाल हो। मुजक्कर यानी मेल वो कलिमा है जो नर के माना में इस्तेमाल हो। अब मुअन्नस को देख लेते हैं। मुअन्नस किसको कहते हैं? मुअन्नस यानी फीमेल। फीमेल वो कलिमा है जो मादा के माने में इस्तेमाल हो। मुअन्नस क्या है? मुअन्नस फीमेल, यानी मुअन्नस वो कलिमा है जो मादा के माने में इस्तेमाल हो। आइए इसकी मिसालों को हम बोर्ड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मुजक्कर मतलब मेल, यानी ये सब क्या है? लड़का क्या है? मेल है। घोड़ा क्या है? मेल है। चाहे आप यहाँ कह सकते हैं कुत्ता, ये भी मेल है। हिरण, ये भी मेल है। मर्द, ये भी मेल है। तो जो मेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुजक्कर। यहाँ पर मुअन्नस की मिसालें देख लीजिए। लड़की, औरत, मुर्गी, हिरनी, ये सब क्या है? मुअन्नस है, यानी फीमेल। फीमेल कोई भी हो, जितनी भी उसमें फीमेल में आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मुअन्नस। जैसे लड़की, लड़की क्या है? मुअन्नस है। औरत क्या है? मुअन्नस है।
मुर्गी क्या है, मुअन्नस है, अगर यहाँ मुर्गा होता तो मुज़क्कर होता। हिरनी क्या है, मुअन्नस है, अगर यहाँ ये हिरन क्या है, मुज़क्कर, और ये हिरनी क्या हो गई, मुअन्नस। इसी तरीके से लड़का क्या है, मुज़क्कर, लड़की मुअन्नस। उम्मीद है आपको मिसालों के साथ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुज़क्कर और मुअन्नस को जानने के बाद अब हम जानेंगे मुतज़ाद अल्फाज के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुतज़ाद अल्फाज कहते किसको हैं। यानी मुतज़ाद अल्फाज वो होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वो होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और मुतज़ाद अल्फाज को हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द। यह आपकी आसानी के लिए बता दिया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आइए अब हम बोर्ड की मदद से मिसालों के साथ देख लेते हैं। मुतज़ाद अल्फाज, अब ये इसकी मिसालें दी गई हैं नीचे। सामने, पीछे, सामने का अपोजिट वर्ड क्या है, पीछे। खूबसूरत, खूबसूरत का उलट क्या है, बदसूरत। दोस्त, दोस्त का उलट क्या है, दुश्मन। जिंदगी, जिंदगी का अपोजिट क्या है, मौत। सवाब, सवाब का अपोजिट क्या है, गुनाह। एक बार फिर से समझ लीजिए। सामने, पीछे, ये क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है, सामने पीछे। खूबसूरत, खूबसूरत का अपोजिट क्या है, बदसूरत। दोस्त, दोस्त का अपोजिट क्या है, दुश्मन। जिंदगी, जिंदगी का अपोजिट क्या है, मौत। सवाब, सवाब का अपोजिट क्या है, गुनाह। मुझे उम्मीद है मुतज़ाद अल्फाज की मिसालें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नाजरीन, अब हम जानेंगे मुतरादिफ अल्फाज के बारे में। मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों, यानी लिखने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके माने एक ही हों या तकरीबन एक जैसे ही हों। ये अल्फाज एक दूसरे के मुतरादिफ होते हैं। यानी मुतरादिफ अल्फाज उनको कहते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके माना एक जैसे हों। मैं आसान ज़बान में आपको समझा देती हूँ। मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों, यानी अलग अलग तरह से लिखे जाते हों लेकिन उनके माना एक ही निकलते हैं। उनको क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज। आपके आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, मुतरादिफ अल्फाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनोनियम्स। मुतरादिफ अल्फाज को इंग्लिश में सिनोनियम्स कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें हम बोर्ड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मुतरादिफ अल्फाज, सबसे पहला देखिए, आगाज, इब्तिदा। आगाज भी अलग तरह से लिखा गया है, यानी मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया है, और इब्तिदा भी, यानी ये दोनों मुख्तलिफ तरीके से, एक जैसे नहीं है ना दिखने में, लेकिन इनका मतलब एक ही है। यानी आगाज कहते हैं शुरू करना और इब्तिदा कहते हैं शुरू करना, यानी दोनों के माने एक हैं लेकिन लिखने में क्या है, ये अलग अलग है, मुख्तलिफ हैं। अमीर, मालदार, यानी अमीर को ही अमीर और मालदार ये एक ही माना है, तो ये क्या है, लिखने में अलग अलग हैं। अमीर ये अलग तरह से लिखा गया है और मालदार ये अलग तरह से, लेकिन इनके माना क्या है, एक ही हैं। आसमान, अब इसको देख लीजिए, आसमान, फलक, फलक क्या है, फलक को क्या कहते हैं, आसमान ही कहते हैं। आसमान, फलक, यानी दोनों एक ही माना है ये, लेकिन अलग अलग तरह से लिखे गए हैं। आदमी, इंसान, यानी आदमी इंसान ये एक ही मतलब है दोनों का, लेकिन
ये अलग अलग तरह से लिखे गए, यानी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है लेकिन माना एक ही है। इनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। खौफ, खौफ क्या होता है? डर होता है, और डर खौफ, यानी दोनों एक ही माना में आते हैं लेकिन लिखे हुए मुख्तलिफ हैं। दोज़ख, जहन्नम, यानी दोज़ख जहन्नम ये एक ही है लेकिन लिखने में क्या है? मुख्तलिफ है। दोज़ख भी वही है, जहन्नम भी है। जहन्नम दोज़ख एक ही वर्ड है ये। दुनिया, जहान, यानी जहाँ को भी दुनिया कहते हैं, दुनिया को भी जहाँ कहते हैं, यानी एक ही। अब देख लीजिए, आगाज, इब्तिदा, ये एक ही माना है दोनों के। आगाज इब्तिदा दोनों एक ही माना, आगाज के माने भी शुरू करने के आते हैं और इब्तिदा के माने भी शुरू करने के आते हैं। अमीर, मालदार, ये भी एक ही है, एक ही माना में है। आसमान, फलक, ये भी एक ही माना में है। आदमी, इंसान, ये भी एक ही माना में है। खौफ, डर, ये भी एक ही माना में है। दोज़ख, जहन्नुम, ये भी एक ही माना में है। दुनिया, जहान, ये भी एक माना में है। मालूम हुआ जिनके जो लिखने में मुख्तलिफ हों और माना एक हों तो उनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जाना गिनतियाँ, उसके बाद दिनों के नाम, उसके बाद महीनों के नाम, उसके बाद मौसमों के नाम, उसके बाद रंगों के नाम। क़वाइद में वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, इन सबको हमने मिसालों के साथ जाना। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से थोड़ा सा भी इस्तेफादा हुआ हो, यानी फ़ायदा हुआ हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम इस वीडियो का लास्ट करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।